सभी पत्रकार व छायाकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल के देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकास भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी की अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाज़ देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जितना जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मतलब पिछली सरकार की तुलना में अगर हम आज की सरकार की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो जनता की सहभागी है, जनता के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत हो गई है। 2024 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा। आज हमारी सोच, हमारे देशवासियों की सोच बदली है। काम होगा, जरूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हर भारतीय की सोच यहाँ तक पहुँची है। मैं समझता हूँ ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मोदी सरकार देश के राजनीति में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले की दृष्टिकरण से ही सामने आती थी। अब विकास, आविष्कार और सदाचार की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार जो भी बेनिफिशियल है, बिचौलियों को ख़त्म करके सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। आज बिना सोचे समझे कोई भी हमारा पेशेंट है, भगवान किसी को बीमार ना करे, मगर यह सब कुछ ज़िंदगी में चला आ रहा है। उसी तहत अगर आज कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत में एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में जाते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए और अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, न केवल देख रहा है बल्कि मैं समझता हूं
के अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश को सफलता का क्षेत्र 140 करोड़ भारत, मोदी जी ने इस सब का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया है। और हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर हम युद्ध की कार्रवाई का जवाब देते हैं। वो दिन लग गए जब भारत में पिछली सरकारों के समय कभी कोई बॉम्बे में उग्रवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे और हमारे देश की सरकारें कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आज हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम फैसले लिए जा रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमजोर देश नहीं है। आज भारत की ताकत का सिक्का पूरी दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेक इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन चुका है। मेक इन इंडिया पाकिस्तान में तो टेस्ट हो चुका और इसने दुनिया में ट्रस्ट बनाया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे और अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु बना है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वल योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं में भारत के गरीबों का कल्याण हो रहा है। साथियों, इसी तरह आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित बना रहे हैं। साथियों, देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनर्द्वार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 साल में अपनी विरासत की पूरी दूसरी गरिमा वापस दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ जैसे बिल सख्ती से लागू करना निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने जो काम किए उन पर प्रकाश डालने का काम करेगी। मैं नेहा देवी जी से कहूँगा कि वो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब वो कड़ी हैं जो 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे विधायक जी ने जो काम जनता के कल्याण के लिए किए हैं वो आप सबके माध्यम से ही जनता तक पहुँच रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगी, लेकिन 3-4 लाइनें मुझे लगता है कि यहाँ पर विशेषकर, क्योंकि भारत की 50% आबादी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पर इस हॉल में मुझे लगता है केवल हम 3 महिलाएं हैं, तो हमारी 50% आबादी की आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ लाइनों में ही अपनी बात को समाप्त करूँगी और समय का ध्यान रखते हुए
देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम करना है। साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए भी शपथ ली हुई थी, जिसको उन्होंने अपने 11 वर्षों में अनेक काम किए। साथ में महिलाओं की दशा को लेकर जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की बात है, उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात है, आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उस और भी कुछ कदम उठाए हैं। मैं बहुत प्रमुख कार्य जो उनके हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहला था लिंग अनुपात में कमी। हरियाणा उसमें नंबर 1 था, आप सभी जानते हैं। और जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से लिंग अनुपात के लिए जो विशेषकर काम हुआ, उसमें आज बढ़ोतरी हुई है। और भारत में आज लिंग अनुपात में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 तक भी कहीं कहीं पहुंच चुकी है, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। सुकन्या योजना की शुरुआत की नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके तहत 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से इसकी शुरुआत होती है। और इस स्कीम के अंतर्गत 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, जिससे जो बच्चियां आज 18 साल की होंगी उनको उसका लाभ जो है, मॉनेटरी लाभ, फाइनेंशियल लाभ जो है वो मिलेगा। मृत्यु दर में महिलाओं की और कन्याओं की मृत्यु दर में आज कमी आई है 2014 से लेकर 2025 तक के सफ़र में। और महिलाओं को उद्यमी योजना के साथ जोड़ने के साथ साथ देश भर की गरीब महिलाओं को, जैसा कि अभी विधायक जी ने भी बताया कि लखपति दीदी बनाने का काम किया। अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। और अब जो तीसरी टर्म है, इसमें 1 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात है। रक्षा सेवाओं में महिलाओं को विशेषकर ध्यान दिया जो है अनुमति दी। सैनिक स्कूल्स में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया और महिलाओं की संख्या को बढ़ाया गया। सशस्त्र बलों में एनडीए में भी महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ाया गया। आज हमारी कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में पहली बार जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर महिला जो है वो राइफलधारी महिलाओं सैनिकों की नियुक्ति की गई। ऐसा दृश्य पहले की सरकारों के समय में ना किसी सरकार ने सोचा था और ना ही कोई सोच सकता था। आज फाइटर जेट प्लेन को उड़ाने वाली महिलाएं हैं। और मैं गर्व के साथ ये बात कहूँगी कि दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा महिला पायलटों की संख्या है। इसके लिए मुझे बहुत ही गौरव होता है। एक और अंतिम बात कहते हुए, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए अंतिम बात कहूँगी कि चंद्रयान 3 के लिए, जिस मिशन के लिए एक समय था कांग्रेस का या अन्य सरकारों का, जब महिलाओं को द्वयम दृष्टि से देखा जाता था और महिलाओं को टेक्निकल एजुकेशन से भी वंचित रखा जाता था और साइंटिस्ट बनने की भूमिका में तो महिलाओं को कहीं देखा नहीं जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो मोटिवेशन मिला, उससे चंद्रयान 3 के सफ़र में 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट महिलाओं ने चंद्रयान 3 के मिशन को कंप्लीट किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। और मैं विधायक जी से और जिलाध्यक्ष जी से धन्यवाद करूँगी कि मुझे अपनी 50% आबादी की बात को रखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।